कल जो हमने चर्चा की थी कवि मुक्तिबोध की एक प्रसिद्ध रचना, उसको समझने से पूर्व हमें कवि की रचना धर्मिता को समझना अत्यंत जरूरी है। आप देखिए कि मुक्तिबोध का जो रचना संसार है अत्यंत विस्तृत है और अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होने के कारण और जीवन की विविध विषमताओं से युक्त होने के कारण इनका जो है संपूर्ण काव्य, उसमें ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। और व्यक्तित्व की जो जटिलताएं हैं या जीवन की जो विषमताएं हैं, विसंगतियां हैं, उन सब का प्रभाव इनकी कविता पे हमें दिखाई देता है। शिल्प के प्रति कवि मुक्तिबोध अत्यंत सजग दिखाई देते हैं और उनकी संपूर्ण कविताओं में संश्लिष्ट बिंब विधान की योजना हमें दिखाई देती है। और इस संश्लिष्ट बिंब विधान के कारण कई जगह हमें ये कविताएं दुरूह भी और जटिलता से युक्त हमें दिखाई देती हैं। फैंटेसी उनके रचना संसार या उनकी रचना धर्मिता का, उनके शिल्प विधान का एक प्रमुख अंग है, जिसके माध्यम से वो आधुनिक जीवन की विसंगतियाँ, जीवन की जो जटिलताएं हैं, उन सबको अभिव्यक्त करते हैं। और वो सारी अभिव्यक्ति एक प्रकार से रहस्यमय अभिव्यक्ति दिखाई देती है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस जैसी कविताएं इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिनके अंदर जीवन की जो है जटिलताएं, विसंगतियाँ बिंब के साथ में आगे बढ़ती है और वो बिंब हमारे समक्ष, हमारी आंखों के सामने जैसे हम कविता से गुजरते हैं स्पष्ट होने लगते हैं। और मुक्तिबोध एक विशिष्ट विचारक थे। इनकी संपूर्ण जो कविताएं हैं वो अपना एक विशिष्ट स्थान काव्य जगत में रखती हैं। उनकी जो रचनाएं हैं या उनकी जो कविताएं हैं, उनकी ये अनुभूति केवल एक जो है व्यक्तिगत संवेदन के स्तर की कविताएं नहीं कही जा सकती, बल्कि वे अपने संपूर्ण परिवेश को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। वो अपने संपूर्ण परिवेश के साथ हमें लिपटी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से मुक्तिबोध का जो रचना संसार है अत्यंत विशिष्ट है। चांद का मुंह टेढ़ा है में जो है मुक्तिबोध ने अपनी संपूर्ण जो कविताएं हैं वो उसमें संकलित हैं। अधिकांशतः उसमें महत्वपूर्ण कविताएं संकलित हैं। इस संकलन के आधार पर मुक्तिबोध की जो रचना धर्मिता है, रचना प्रक्रिया है, उनकी जो संवेदना का जो स्तर है उस पर हम बात कर सकते हैं। मुक्तिबोध की कविताओं को समय के साथ आत्मसात करने के लिए, समय के संदर्भ में समझने के लिए उनके हमें जो है मूल जो है उसका जो स्थितियां हैं उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। उसकी स्थितियों को समझना अत्यंत, उस परिवेश को समझना अत्यंत आवश्यक है जब ये कविताएं लिखी गई होंगी। आगे आप देखिए कि मुक्तिबोध की कविताओं में सत्य की अनुभूति या सत्य का जो है अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। और मुक्तिबोध का जो काव्य संसार जिस संसार की रचना करता है वो एक भीतरी रचना संसार है, वो अंदर का रचना संसार है। वहाँ शब्दों के अर्थ जो है, शब्द जो है अर्थहीन होकर के हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं और उन्हें केवल हम जो है, जो एक आवेग उसके अंदर हमें दिखाई देता है, जो तीव्र अनुभूति हमें उसके अंदर दिखाई देती है, उसके भीतर जो दिखाई देती है उसे हम केवल अनुभूत करके ही उसको समझा जा सकता है या उसे समझ सकते हैं। तात्पर्य कि आवेग और शब्द से जो बोध है, जो अनुभूति है, जो मुक्तिबोध के रचना संसार की विशेषता है, वह एक अद्भुत संसार की ओर, रचना संसार की ओर हमें इशारा करती है।
और वो जो संसार हमें दिखाई देता है उनकी कविताओं के माध्यम से, वो एक अद्भुत और विचित्र रचना संसार है। कवि अपनी कविताओं में अनुभूतियों का कटु यथार्थ अपनी कविताओं के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एक स्थान पर देखिए कि मुक्तिबोध इस संबंध में अपनी रचना संसार के बारे में क्या कहते हैं। मुझे नहीं मालूम सही हूँ या गलत हूँ या कुछ और, सत्य हूँ कि मात्र में निवेदन सौंदर्य। यहाँ वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम सही हूँ या गलत हूँ या कुछ और, सत्य हूँ कि मात्र में निवेदन सौंदर्य। वो खुद ही प्रश्न करते हैं, कुछ ही उसका उत्तर देते हैं कि तो यहाँ पर वो संकेत करते हैं कि उनका सीधा प्रयोजन यहाँ कुछ और से हमें दिखाई देता है। वो संकेत क्या करते हैं, देखिए कि प्रस्तुत कविता में कवि अपनी जो उस तत्कालीन परिवेश की जो पीड़ाएं हैं, जो इतिहासगत जो पीड़ाएं हैं और जिस सत्य की वो चर्चा करना चाहते हैं उस ओर वो संकेत करते हैं, जिससे जो है अपनी अनुभूतियों को या जिस संदर्भ में अपनी अनुभूतियों को इन कविताओं में उन्होंने प्रस्तुत किया है उसको वो यहाँ पर उस सत्य को वो उजागर करना चाहते हैं और जीवन का वो कटु यथार्थ इन कविताओं में वो व्यक्त करते हैं। कल जो हमने चर्चा की थी कवि की अत्यंत प्रसिद्ध कविता है, देखिए कल जो हमने चर्चा की थी, ही की उष्मा के उफान से निकल रहे थे सही सही बातों के उत्तर, हम ज्वालामुखियों के मुंह में उतर रहे थे जीवन की सच्चाई के स्तर, सही बात के चौड़े पत्थर और तीव्र वेदना में कैसे गड़गड़ा रहे थे इन ज्वालामुखियों के भीतर। देखिए कि कवि जो है मुक्तिबोध प्रस्तुत कविता में क्या करता है, वो कहता है कि कल जो जिन सत्य की या जिस सत्य की हमने चर्चा की थी या जो वार्ता हमने की थी उसमें क्या निकल रहा था कि वो सारी जो बातें थी, जो सारी सच्चाई थी, वह हृदय की गर्माहट या उष्मा के साथ मिलकर के निकल रही थी और मन की तीव्र वेदना मन की जो तीव्र वेदना जो छिपी हुई है मन के भीतर, उस उष्मा के साथ पिघल पिघल करके बाहर निकल रही थी और हम ज्वालामुखी के समान क्या कर रहे थे, भीतर से धधक रहे थे, क्योंकि सत्य उसके भीतर कुल बुला रहा था, सत्य उजागर होने के लिए कुल बुला रहा था। उसी की चर्चा वो करते हैं कि हम भीतर से धधक रहे थे, जैसे धरती के अंतर में क्या धधकता है, ज्वालामुखी धधकता है, वैसे ही हमारे भीतर अनेक प्रश्नों के ज्वालामुखी ज्वलंत रसा अर्थात लावा के रूप में क्या कर रहे थे, पिघल पिघल करके हमारे भीतर बह रहे थे, गड़गड़ा रहे थे, उमड़ रहे थे, फूट पड़ने को। कहने का मतलब है कि वो सत्य उजागर करना चाहते हैं, जो सत्य की अनुभूतियाँ उन्हें कभी को हुई है वो उसे सबके साथ में बांटना चाहता है। तो वो क्या कहता है कि हमारे भीतर उमड़ते घुमड़ते कटु यथार्थ के प्रश्न जो है तीव्र संवेदन बन करके हमारे साथ क्या होते हैं, उपस्थित हैं और उस लावा के रूप में हमारे समक्ष जो है कविता के रूप में उपस्थित हो उठते हैं। ये बात कवि यहाँ पर कहना चाहता है। आगे देखिए, कि यही जो संवेदना है दैनिक जीवन की अपूर्णता के मैदानों की, जमीन के नीचे ऊंचे कोने भीतर धसे पहाड़ों के कंधों के पहले कभी नहीं दिख पाए, ज्ञात नहीं था हमें कि दृढ़ता की डेकड़ी उठी है भीतर शीश उठाए, जबरदस्त ईमान शिखर वे दाएं बाएं भीतर की गर्मी के अंगारों से पिघले दुर्निवार हो उठे ज्ञान संवेदन बनकर यूं अकलाए। कवि कहता है कि जो अंदर जो है दैनिक जीवन की अपूर्णता के मैदान, जो सपाट मैदान थे, वे जमीन के जहाँ ऊंचा नीचा कोना है, मतलब कहने का मतलब जीवन की जो विसंगतियाँ हैं, जीवन की जो जटिलताएं हैं, वो सारी चीज़ें एक वो बिंब के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि वो सारी जो भीतर भीते धसे पहाड़ों के कंधों के पहले कभी नहीं दिख पाए, ज्ञात नहीं था हमें कि दृढ़ता की टेकड़ी की, मतलब दृढ़ निश्चय की टेकड़ी, दृढ़ निश्चय भीतर से ही आता है। तो वो चेतना उनके भीतर जागृत हो गई है, इस बात को वो बताना चाहते हैं। और आप आगे देखिए वो क्या कहते हैं, हमने
हर घर में से ले निकले, हमको हर घर में दे आए। उनकी ज्वलन धारा में हम अपने विवेक यात्रा करते। कहता कौन कि फास्फोरस या गंधक, कार्बन, यूरेनियम व द्रवीभूत हो जहरीला है। जब तक जनमानव के घर में पावन दीप प्रकाश पाप क्षालन करता हो, तब तक उस पावन दीपक का गहरे से भी गहरा धुआं सुरभीला है। अब आगे देखिए कि ज्वलंत यात्रा के साथ हम अपनी विवेकपूर्ण यात्रा में लगे रहे। मतलब भीतर ज्वालामुखी जो सत्य को उद्घाटित करने के लिए, उजागर करने के लिए तत्पर है, लेकिन उस विवेकपूर्ण यात्रा के साथ हम लगे रहे। कौन कहता है कि फास्फोरस, गंधक, कार्बन, यूरेनियम ये सारे जो है जहरीले या ज्वलनशील पदार्थ है। जब तक मानव विवेकपूर्ण ढंग से कुछ पावन दीप को जलाए रखेगा, ज्ञान का जो उसके साथ में उस दीप को जलाए रखेगा, तब तक कहीं कोई जो है अहित या बुरा कहीं हो ही नहीं सकता। ये इशारा कवि यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से शायद करना चाहते हैं कि जब तक ज्वालामुखी की वह गड़गड़ाहट के साथ जीवन जो है उद्गम में पहुँच चुके थे, जहाँ इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, मतलब कहने का तात्पर्य कि अंदर सब कुछ था, ज्वालामुखी धधक रहा था, लेकिन ज्ञान, कौन सा ज्ञान? या विवेक जागृत होकर के जो ज्ञान पैदा हुआ, उसने उसको एक तरह से नियंत्रित किया। और नियंत्रित करते हुए वहाँ पर क्या हुआ कि उस ज्वालामुखी की जो गड़गड़ाहट के साथ जीवन के उद्गम स्थल पर वो पहुँच गए। जीवन के उद्गम में वो पहुँच चुके थे, जहाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ियाँ हैं, वो पृथ्वी के भीतर की संचयनी कमलिनी जो है, जब इड़ा पिंगला जागृत होकर के सुषुम्ना के सारे आगे बढ़ती है, तो वहाँ पर जो है, यहाँ पर इशारा है कि वो है सहस्त्रदल कमल, अर्थात वहाँ पर जो है ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाता है, एक अलौकिक अनुभूति उसे हो जाती है। और यहाँ साधना और यहाँ चेतना की बात कही गई है, यहाँ साधना की बात कही गई है, उस स्थिर होकर के उस साधना की बात, जहाँ पर हम विवेकमय पंखुड़ियों पर जा लेटते हैं, उस विवेकमय, उस ज्ञानमय पंखुड़ियों के का स्पर्श हम कर लेते हैं, अर्थात हमारा ज्ञान भीतर से जागृत हो जाता है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के सहारे। और हमने अपने भीतर ज्ञान से धधकते अग्नि सरोवर में क्या किया है, भीतर बहुत कुछ सुलगता हमें उस समय दिखाई देता है। बहुत कुछ सुलगता हुआ उसको कवि को भीतर से दिखाई देता है, जिसका यहाँ पर कवि चर्चा करता है कि अंगारी झीले जन मन में अंतःस्थल की, अपनी आँखों हमने देखी, अंजुलि भर भर ज्ञान सरोवर का जल पीकर हम उठने को थे कि सामने हमने देखा युगांतकारी आस्थाओं का एक विशाल भव्य अक्षयवट, उसको संचित अनुभव छाया तले खड़ी है स्वनाम धन्या, वेगवान पीड़ा की कन्या, भव्य कर्म निष्ठा जन कन्या। अब आगे देखिए कि कौन सी कन्या खड़ी यहाँ पर, कि अंगारी अंजुलि भर करके ज्ञान सरोवर का जल पीकर हम खड़े हुए, तो हमने देखा कि हमारे समक्ष कौन खड़ा है, युगांतकारी आस्थाओं का एक भव्य विशाल वट वृक्ष खड़ा हुआ है। और कैसा विशाल वट वृक्ष? वो आस्थाओं का विशाल वट वृक्ष। जब तक हमारे भीतर आस्था है, हमारे भीतर जब तक दृढ़ विश्वास है, तो हम कुछ भी हमारा अहित नहीं हो सकता, हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। यही भाव यहाँ पर व्यक्त है। और ने देखा कि वह संचित अनुभव छाया के रूप में उसके नीचे खड़ा दिखाई देता है, अनुभव दिखाई देता है, जिसमें पीड़ा से जन्मी कन्या जो कर्मशील होने से उत्पन्न थी, अर्थात जो कर्म की क्या थी, पुत्री थी, उस भव्य और कर्मनिष्ठ कन्या की भुएं हमने देखी। और भुएं कैसी देखी, मानो आसमान पर सहसा कोई जो है द्रग आकर के ठहर गए, वो नेत्र आकर के ठहर गए। मतलब कवि यहाँ पर कल जो हमने चर्चा की शीर्षक कविता के अंतर्गत एक संवाद कायम करता है अपने आप से, और ऐसा लगता है कि मानो वो स्वगत कथन चल रहा है, और वो कन्या को यहाँ पर सामने प्रस्तुत करता है, विवेक की बात करता है, ज्ञान की बात करते हैं, कभी संचित अनुभव की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं। और फिर आगे देखिए कि आकर वो जो नेत्र हैं वहाँ आकर ठहर गए, कोहनी पर रखे, कोहनी पर क्या रखे, मुँह रखे, और व्यक्ति भूखा प्यासा अपलक नेत्रों से उन सुंदर नेत्रों को निहार रहा है, उस सत्य को देखकर जो अपने भीतर एक भविष्य का क्या छिपाए बैठा है, जो अपने भीतर जो है भविष्य का सच छिपाए हुए बैठी है। यहाँ ये भाव व्यक्त है कि जो जितना कर्मशील होगा, श्रमशील होगा, वह उतना ही निखर करके हमारे सामने प्रस्तुत होगा। जिस प्रकार से लोहा तप करके हमारे सामने निखर करके
मजबूत होकर के हमारे सामने आता है। उसी प्रकार से श्रम की कन्या का मुख बिंब जो है आत्मचेतना सा दिखाई देता है और उसके मुखमंडल पर एक अद्भुत जो है तेज है, ओजस्विता है, एक प्रभामंडल उसके चेहरे पर हमें दिखाई देता है, जो उसके भीतर के आत्मबल को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। जो पीड़ा या वेदना उसके भीतर है, उसका जो दर्द है, यहाँ जिससे कन्या का जन्म हुआ है, उस पीड़ा और वेदना के साथ वो श्रम की पुजारिन है, जो भव्यता की मूर्ति है, कर्मनिष्ठ है, सीधी और सहज खड़ी है, सस्मित निर्विकार, ऐसा लगता है मानो आनंद निर्विकार भाव से आकर के वहाँ खड़ा हो गया हो। ऐसा कवि यहाँ पर भाव जो है प्रस्तुत करते हैं। और ऐसा लगता है कि वह आनंद जो भाव है, वो जो वेदना के साथ में उस कन्या का जो रिश्ता है, जो एक भव्यता की प्रतिमूर्ति हमें दिखाई देती है और जिसे केवल अपलक नेत्रों से निहारने का मन करता है, ऐसी कन्या वह आकर के मानो साक्षात जो है वो बाहर से आकर के, साक्षात कौन हमारे समक्ष प्रस्तुत हो गया, मानो चंद्रमा हमारे समक्ष आकर के खड़ा हो गया हो। कल जो हमने जो चर्चा की थी कविता में, आत्मा धुले सूर्य का एक कण के समान यहाँ पर प्रस्तुत होती है। इस प्रकार से जो कवि है, एक लंबी कविताएं है और इसका शेष अंश हम आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो यहाँ पर जो भाव है कि कल जो हमने चर्चा की थी, तो यह संवाद के सारे कवि अपने मन की जो है अनुभूतियों को हमारे समक्ष बांटता है। कहता है कि उसके भीतर सत्य के ज्वालामुखी जो है गड़गड़ा रहे हैं, सत्य बाहर आने को जो है व्याकुल है और वो सब कुछ चीज़ें जो है एक प्रकार से उमड़ घुमड़ करके लावे के रूप में फूट पड़ने को तत्पर है। और एक विवेक है जो इन सब बातों पर जो है उसको नियंत्रित करता है, उन भावों को, उन अनुभूतियों को नियंत्रित करता है। और ऐसा लगता है मानो कि पहाड़ों की चोटी से फूटा हुआ जो ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी के जीवन के उद्गम में हम क्या कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। और जहाँ पर क्या दिखाई देता है, तब धरती की महानाड़ियाँ इड़ा पिंगला फड़क रही थी और सुषुम्ना के अभ्यंतर उन अंगारे प्राण पथों पर हम भी घूम रहे थे मानो। और वहाँ जाकर उन्हें क्या मिलता है, जीवन संचय की कुंडलिनी और पृथ्वी के भीतर जो ज्वालामयी कमलिनी है, विवेकमय पंखुड़ियों पर जाकर के ऐसा लगता है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, उस अनुभूति की, उस अद्भुत आनंद की प्राप्ति कवि को यहाँ पर होती है। जैसे ही वो सत्य उद्घाटित कर होता है, वो अनुभूति को कवि यहाँ महसूस करता है और हमारे साथ में उस अनुभूति को बांटता है। शेष अंश हम आगे चर्चा करेंगे, कल जो हमने चर्चा की थी कविता की।